सेकंड क्लास जिस तरह हमारी सर्च कैंपेन की सर ने लगाने के लिए बताई थी, तो उसके अंदर ऐड ग्रुप के अंदर जो है मैंने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन और सारी डिटेल वगैरह मेंशन कर ली। तो कैपिटलाइजेशन एरर दे रहा था। मैंने ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक उन्होंने बताया। तो मैंने एक्सपर्ट है यूनिक कीवर्ड यूज किए, तो मेरे सारे एड्स ग्रुप जो थे वो तो अप्रूव हो गए, लेकिन अभी भी कैपिटलाइजेशन एरर आ रहा है। मेरी जो एड ग्रुप है ना वो नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? बहुत परेशान करा हुआ है इस एरर ने। कैंपेन रन भी नहीं हो रही है अभी भी। कैपिटलाइजेशन एरर जो है, आप एक काम करें, जो भी आपने लिखा है ना डिस्क्रिप्शन अपना, वो चैट जीपीटी में आप उसको पेस्ट करें। जो भी प्रॉब्लम होगी, एरर होगा, चैट जीपीटी में नहीं, ग्रामरली में आपने उसको पेस्ट करना है। जो भी उसमें मिस्टेक होगी वो सारी ठीक हो जाएगी। फिर दोबारा से बताइएगा प्लीज। जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है ना जिसमें कैपिटलाइजेशन का एरर आ रहा है, हम्म। वो आप ग्रामरली में पेस्ट करें। और जो भी प्रॉब्लम, ग्राम ग्रामरली में? जी ग्रामरली में, जो ये तो भी ये स्क्रीन पर ओपन है। ये भी गूगल अर्थ में मौजूद होता है ग्रामरली? जी गूगल पे मौजूद होते हैं, ग्रामरली की एक्सटेंशन होती है, इसको ओपन करें। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी, टूल्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, तो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा कि ये गलत है। अच्छा जी। तभी कोई ना कोई इशू है, मतलब हेडलाइन में या डिस्क्रिप्शन जी में। जी, कुछ ना कुछ इशू है। बार बार जब मैं ऐड ग्रुप डिलीट करके न्यू बना लेता हूँ तब भी ये नॉट नॉट एलिजिबल नॉट एलिजिबल डिसअप्रूव आ जाता है। ऐड ग्रुप ना बहुत परेशान किया, और जब तक ऐड ग्रुप एलिजिबल नहीं होगा तब तक मेरी सर्च कैंपेन जो है रन नहीं होगी। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे अभी? पहले क्वेश्चंस कर लें फिर माइक पर आ जाएगा। यूजीसी के बारे में बता दें, मुझे समझ नहीं लग रही। यूजीसी कंटेंट आप कोई कह सकते हैं, जैसे कोई सर्विस है या प्रोडक्ट है, तो आप, अगर सर्विस है तो आप खुद की अपनी वीडियो बना रहे हैं और अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कैमरा में शो कर रहे हैं लाइव, और उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, बेनिफिट्स बता रहे हैं। ये होते हैं यूजीसी कंटेंट। पिक्सल डाटा एक्सप्लेन कर दें। पिक्सल जो है वो आप इससे यूज करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, कोई आपके पेज को व्यू कर रहा है, कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, पिक्सल उन सब चीजों को ट्रैक करके आपको डाटा देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि कोई पर्सन आया आपकी वेबसाइट पर और उसने ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उसने खरीदा नहीं और वो चला गया, तो आपने पिक्सल से वो डाटा लेके एक रीमार्केटिंग कैंपेन लगा दी कि जो पर्सन आया था जिसने बाय नहीं किया उसको दोबारा हमारा ऐड दिखाया जाए, ताकि वो पर्सन जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स बाय करेगा। ये होता है पिक्सल की बेनिफिट्स।
What happened, look? Boss has asked me to create 10 presentations by tomorrow. How is that possible? बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं आज लाइव सेशन में और स्टूडेंट्स भी बहुत कम कम ज्वाइन कर रहे हैं। तो किसी का भी कोई सवाल नहीं है वाकई में। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। बिजनेस मैनेजर, एफबी एड मैनेजर और पर्सनल एड मैनेजर में डिफरेंस बता। बिजनेस मैनेजर देखिए तीन चीजें होती हैं आपकी। एक आपकी होती है आईडी, फेसबुक आईडी, जो हर नॉर्मल पर्सन यूज कर रहा होता है। ठीक है। सेकंड होता है आपका पेज। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका क्या कहते हैं, एड्स, बिजनेस मैनेजर। ठीक है। फोर्थ आ जाता है आपका एड अकाउंट, एड मैनेजर कह लें, एड अकाउंट कह लें, एक ही बात है। ठीक है। फेसबुक आईडी आपकी पर्सनल आईडी होती है जिससे आप यूज कर रहे होते हैं। अब फेसबुक आईडी पर ही आपका पेज बनता है। ठीक है। फेसबुक आईडी नहीं होगी तो पेज नहीं बनेगा। और फेसबुक आईडी के थ्रू ही आपका बिजनेस मैनेजर बनता है। फेसबुक आईडी अगर नहीं होगी तो बिजनेस मैनेजर नहीं होगा। ठीक है। अब ये दो चीजें बनाना आसान होता है। फिर जो है वो आपका एड अकाउंट आ जाता है फोर्थ नंबर पे। एड अकाउंट एड मैनेजर कहाँ होता है, बिजनेस मैनेजर के ही अंदर होता है। अब बिजनेस मैनेजर अगर नहीं होगा तो एड अकाउंट भी नहीं होगा। जिस तरह से फेसबुक आईडी होती है तो पेज बनता है फेसबुक आईडी के ऊपर, और फेसबुक आईडी के ऊपर ही आपका बिजनेस मैनेजर बनता है। साइन अप करते हैं आप उसके अंदर। बिजनेस मैनेजर के अंदर ही जैसे बिजनेस मैनेजर के अंदर अब जैसे बहुत सारी चीजें, पिक्सल आ जाता है। ठीक है। इवेंट्स आ जाते हैं आपके, आपका ऐड अकाउंट आ जाता है, आपके इंस्टाग्राम के हैंडल आते हैं, आपका पेज वहीं पे अटैच होता है। और भी हजार चीजें होती हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर, और उसी के अंदर जो है वो आपका ऐड अकाउंट भी आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है स्टार्ट में, लेकिन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड ना। बिजनेस मैनेजर समझ रहे हैं कि सर कहते हैं एक घर है और एक घर के अंदर ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं, और उसी के अंदर एड्स मैनेजर है जो कि मेन थिंग है जहाँ से आप एड्स पब्लिश करते हैं, कैंपेन्स बनाते हैं, वो आपका एड अकाउंट एड मैनेजर होता है। कीवर्ड सिलेक्शन अपने बजट के हिसाब से अ, रखना है, तो इट मीन्स 100 रुपीज बजट है तो 100 रुपीज के अंदर वाली कीवर्ड सिलेक्ट करनी है। काइंडली क्लियर। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप सारे कीवर्ड ही 100 वाले रखने हैं, अगर आप इस तरह करेंगे ना तो फिर वहाँ पे एरर आ जाएगा लो क्वालिटी कीवर्ड्स का। तो कीवर्ड्स आपने सही से चूज करने हैं, हाई रेंज वाले भी करने हैं, मीडियम वाले भी करने हैं, लो वाले भी करने हैं। देखना है कि किसके ऊपर आपका एड जो है वो अच्छा वर्क हो जाए। ऐसे करना है, सारे कम वाले नहीं लेने आपने। वालेकुम सलाम ईशान सर, मेरा गूगल एड अकाउंट में पेमेंट मेथड एक्टिवेट नहीं था। अभी एक्टिविटी भी एक्टिवेट किया है तो इसमें डॉलर करेंसी सिलेक्ट हुई है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ टू पीके? यस आप कर सकते हैं उसको चेंज, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वही बिलिंग सेटिंग्स में जाके आपको ऑप्शन मिलता है करेंसी चेंज का, वहाँ से आप कर सकते हैं। फेसबुक में ये चीज़ मुश्किल हो जाती है क्योंकि
फेसबुक में ये होता है कि अगर आपने ऐड अकाउंट में करेंसी चेंज करनी होती है तो नया ऐड अकाउंट बनाना। तो बस कैसे पता चलेगा कौन सी कीवर्ड हमारे सूटेबल है, मिक्स और रेंज कितने तक मिलेगा? मिनिमम जो भी देखो 100 चल रहा है तो मिनिमम 100 है, मैक्सिमम जो है फर्ज करें तो वो 300 है, उस तरह से करिए। और दूसरा ये पता कैसे चलेगा कि सर आजकल एक टास्क दे हैं स्टूडेंट्स को जिसमें ये होता है कि आपने सिंगल कीवर्ड पर ऐड प्रोवाइड करना, यानी एक ऐड ग्रुप के अंदर एक कीवर्ड, इस तरह आपको पता लग जाता है कि कौन से कीवर्ड आपके बेस्ट परफॉर्मिंग है। हम कोई भी पेज अपने बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर के साथ लिंक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वो आपका अपना होना चाहिए, या तो आपको, लेकिन दो तरह से ऐड होते हैं, एक वो जो आपका अपना हो, एक वो जो किसी की आपने एक्सेस देनी हो, वहां से परमिशन देंगे तो आपके पास ऐड होगा। कैंपेन बजट हमें 100 रखना है तो पेमेंट मेथड मैनुअल पर करना होगा। मैनुअल कर लें एज अ बिगिनर, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या होता है कि फिर अमाउंट ज़्यादा चार्ज हो जाती है, फ्लक्चुएट कर देती है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन होते ही पता नहीं लगता, इसलिए मैनुअल कर लें। मैनुअल में ये है कि एडवांस में पेमेंट करनी होती है, और क्या करें, ऑटोमेटिक में जैसे थ्रेशोल्ड रीच होता है उस टाइम करनी होती है। वेलकम टू आईडीएम पाकिस्तान, जहाँ पे एआई सिर्फ पहुँचा नहीं है बल्कि हुकूमत कह रहा है। हमारी टीम्स को ना कॉफ़ी ब्रेक्स की ज़रूरत Still waiting, kindly allow me to question on my ability to question. Okay, I will allow you. अगर दो क्लाइंट के एवरी वेज हो तो दोनों को एक ही बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं। मोहम्मद सेना परमिट करिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरे दो तीन क्वेश्चन थे। वैसे मेरी बेसिक तो क्लियर है फेसबुक ऐड की, लेकिन अब मैं ना फर्स्ट टाइम कैंपेन रन करने जा रहा हूँ, तो मुझे ना दो तीन क्वेश्चन पूछने थे आपसे। जी पूछिए। मैम, मेरा जो फ्रेंड है ना, उसका बिजनेस है ये मोबाइल एसेसरीज वगैरह का ना, जी एयरपोर्ट्स, ये स्मार्ट वॉचेस इनका।
हम्म। तो फर्स्ट टाइम हमने तो ये चाहिए कि हम ना मतलब 3 से 4 एड ग्रुप बनाए और उन पे टेस्टिंग वगैरह करें, सॉरी एड सेट, कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन उसका ना बजट बिल्कुल भी कम है। मतलब उसने स्टार्ट तो किया, वो ना थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से है ना लड़का। हम्म। तो मैं ना ये चाह रहा था कि उस पे कम से कम बजट में ना कोई 2-4 कन्वर्जन वगैरह रिजल्ट वगैरह लेके आऊँ। तो जब मैं इंटरेस्ट वगैरह सेलेक्ट करता हूँ तो बजट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, ये तो बता दें काइंडली। कितना बढ़ जाता है, आप कितना सिलेक्ट करते हैं? मैं 500 रखता हूँ ना, मतलब बजट। तो इंटरेस्ट जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ, ऑलमोस्ट 5-7 रखता हूँ या उससे एक आधा ज़्यादा करता हूँ, तो बजट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इसका तो बता दें। तो वहाँ पे एरर आता है या वो? नहीं, मैं मतलब बजट खुद ब खुद होने लग जाता है ना, इंक्रीज होने लग जाता है। लाइक अगर मैं 500 रखता हूँ ना बजट, तो जैसे ही मैं इंटरेस्ट ज्यादा करता हूँ, लाइक 10 से 12 इंटरेस्ट, तो इस वजह से ना बजट भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाता है। तो इसकी कोई रीजन। देखिए, अब आप 2-3 हेडसेट बनाएंगे ना, जी मैम। और 2-3 हेडसेट में आपने सीबीओ ऑन करना है। ठीक है, जी मैम। सीबीओ में आप ₹1000 रख लें पर डे का, और उसके अंदर फिर आप 3 हेडसेट बना लें, वो आराम से चल जाएंगे। उसमें ऑडियंस आपने सिलेक्ट करनी, कोई मसला नहीं है। जी मैम। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन था, वो ये कि जब हम डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट वगैरह ये सिलेक्ट करते हैं, तो बिहेवियर, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, ये सब मतलब एक ही उसमें आ जाते हैं ना कैटेगरी में। हम्म। तो हम इनको इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं ना, डेमोग्राफिक्स और जो वो है बिहेवियर। नहीं नहीं, उनको इंटरेस्ट थोड़ी कंसिडर करेंगे, तो मैम डिटेल मैं टारगेटिंग कंसिडर होगी ना। अगर आपने सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है तो सिर्फ इंटरेस्ट आप इनपुट करें। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक और लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो हम मतलब ए बी टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें मैनुअली तरीके से हर एड सेट को खुद हम बजट देते हैं या फिर वो फेसबुक के एंड पे छोड़ देते हैं। सीबीओ हम इसीलिए ऑन करते हैं ना, ताकि वो बजट जो है वो अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाए। नहीं फेसबुक को मैम, मैं पता है कि कौन, जी जी बोले। ए बी टेस्टिंग के अबाउट पूछ रहा था मैम मैं। ए बी टेस्टिंग, देखिए ए बी टेस्टिंग सर रिकमेंड नहीं करते, सर कहते हैं कि मैनुअली आप ए बी टेस्ट करें। जी मैनुअली मैम। मैनुअली जिस तरह से होता है, वो आपको पता है कि 3-4 एडसेट बना के और सीबीओ ऑन करके वहां पे बजट दे देते हैं, ताकि बजट जो है वो ऑटोमेटिकली सब में डिवाइड हो जाए। जी मैम। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, ये लास्ट में एक बार फिर काइंडली मुझे क्लियर कर दें कि जो हम मतलब इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, डिटेल टारगेटिंग में ये सब सिलेक्ट करते हैं, तो मतलब जब हम फर्स्ट टाइम कैंपेन चला रहे हैं किसी भी ब्रांड के लिए, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी चाहिए या फिर डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर भी साथ में हम कर सकते हैं उसमें। डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर सब साथ में आपने करना चले मैम, ठीक है, थैंक यू। है। गूगल एड्स अकाउंट पर जितने चाहे डिफरेंट कैंपेन लगा सकते हैं दीदी, आप 1000 कैंपेन लगा सकते हैं एक वक्त में। मैम इनसे कहें कि वो एस्टिमेट बजट मिलता है। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ कैन वी improve your accent in English and which English is better in British or American? British or American? I would say American is better than British. Okay, it's my opinion. इंग्लिश जो है अमेरिकन जो है वो ज़्यादा ठीक रहती है एज कम्पेयर टू ब्रिटिश। और एक्सेंट आप इस तरह से बोलने से बेहतर कर सकते हैं, आप किसी के साथ बात करें इंग्लिश में, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम भी मैंने रखा था। पूरा सवाल करेंगे, मुझे याद नहीं रहते इतने सारे क्वेश्चन आते हैं।
कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मायने, आपके ये कह रहे हैं शायद कि उसका सर्च वॉल्यूम मायने रखता है। जी बिल्कुल रखता है, उसी की बेसिस पे तो कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं। वेरी लेस परसेंट। और कोई सवाल अगर नहीं है किसी का तो बताइए, फिर लाइव सेशन को एंड करते हैं। We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps you save time, get more views, and do more on YouTube. Wow, that is exactly what I need. Oh, want to put your thumbnail ideas to the test? A/B testing is the way to find out which one works best. And don't get us started on our bulk editing features that will save you even more time. Do you want to make a great impression on your customers? Build your brand in every message with a professional email from GoDaddy. Get more done online with all the leaders' Office apps on multiple devices. Get yours today at godaddy.com. MCPC कितना होना चाहिए पेंडिंग का बजट? कॉस्ट पर क्लिक आपका 1 to 2 रुपीज के अंदर आ जाए तो बहुत, अगर उसके भी कम में अगर कोई करा दीजिए, बेटर देन एवरीथिंग। जी 1 to 2 रुपीज में नॉर्मल बिगनर्स भी लेकर आ रहे होते हैं CPC।
चलो किसी को माइक पर लेते हैं। कोमल खुरम आपको अनम्यूट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे आपसे पूछना था, अगर क्लाइंट बाहर का हो तो उससे हम पैसों का क्या तरीका होगा लेने का, उसको हम कार्ड के थ्रू किस तरह पैसे लेंगे, आप तरीका बताइएगा। आप उनसे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ले सकती हैं। ठीक है। आप उनसे ये कह सकती हैं कि आप अब वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दें। क्योंकि यूएस में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्लाइंट के लिए कि आपको अमाउंट भेजें। जस्ट आपको अपनी बैंक अकाउंट चाहिए होता है, आईबैन नंबर चाहिए होता है, वो आपने उनको दे देना है, डिटेल्स सारी इनवॉइस में, और वो आपको पे कर देते हैं। अगर पेयोनीर का हो तो स्वेलिंग गुड। मैम मुझे आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा क्लियर बोलें। हेलो। अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? जी मैम बोलेगा, वापस रिपीट प्लीज। मैंने कहा कि अ, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास जी जी आईबैन नंबर होना चाहिए, दैट है। आप क्लाइंट जी। को वो देते हैं, वो क्लाइंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। या फिर आप पेयोनीर भी बना सकती हैं, और क्या कहते हैं, स्क्रिल भी बना सकती हैं, वाइस भी बना सकती हैं। ऑनलाइन ही बन जाते हैं वेबसाइट पे जाके। और पाकिस्तानी लोकल बैंक अकाउंट तो सबसे इजीएस्ट मेथड है। आपने बस क्लाइंट को अपना आईबैन नंबर देना होता है एंड यू आर गुड टू ठीक है, ठीक, थैंक गो। फेसबुक पर हम ऑडियंस टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट हम अलग अलग ग्रुप में डालेंगे और ब्रॉड नॉर्मल नैरो रखेंगे, वही सब इंटरेस्ट हम एक ही एड ग्रुप में डालकर क्यों नहीं चला देते। लेकिन ब्रॉड नैरो नॉर्मल की गेम है। ठीक है। ब्रॉड में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, इंसान कम ज़्यादा नॉर्मल इंटरेस्ट होते हैं। तो आपने देखना होता है कि कौन से कीवर्ड की बेसिस पे आपका ऐड जो है वो अच्छा रन करेगा। ये एक स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या तुम वाली कहानी नहीं होती, में लॉजिकल थिंक होती है। मिस कॉस्ट पर क्लिक डेली स्पेंड अमाउंट में ऐड होगा। जी बिल्कुल। आज मेरी आवाज कहाँ से शुरू कर रही, कुछ बोलूंगी तो आवाज आएगी, तो क्या इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। मैम हमारे, अगर हमें किसी क्लाइंट के लिए यूटीसी क्रिएट करना हो तो क्या तरीका होगा? क्लाइंट आपको प्रोडक्ट आपके पास भेज देंगे और आपको बनाना पड़ेगा यूजीसी उनका। मैम हमें हम अगर अच्छा ये तो होगा। और कोई किसी का सवाल?
All right, so no more questions. Let's end this Q&A live session. And allow this everyone. I want to buy your house. I can pay you cash for your house, no matter what condition it's in. Do you own an ugly, rundown house that you just want to get rid of? Let's be real.